आप किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें और खासकर अगर वो एग्जामिनेशन नेशनल लेवल पर कंडक्ट होता हो तो वहां पर डॉक्यूमेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और हर बार एजेंसी जो भी एग्जाम को कंडक्ट कराती है वो आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट बनाकर दे देती है। तो इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस की सीयूटी 2025 की फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रख लेने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट वहां पर आपको अपलोड करने होंगे। दोस्तों देखिए, डॉक्यूमेंट की बात करें तो बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, लगभग 20 से लेकर 30% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंट वास्तव में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बात करते हैं अपनी डॉक्यूमेंट से, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये रहा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है सीयूटी 2025 के लिए। और ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ ऑथेंटिक है। ये सब कुछ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि सीयूटी यूजी का एग्जाम कंडक्ट कराती है उसके द्वारा दिए गई बातें हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं साइज एंड फॉर्मेट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि साइज एंड फॉर्मेट क्या रहने वाला है। अपलोड स्कैन्ड इमेजेस of candidate photograph signature and category certificate if applicable and PWBD certificate if applicable। ठीक है, ये तीन चार चीजें इन्होंने बताई हैं जो कि अपलोड करने हैं। उनका साइज ये लोग बता रहे हैं। सबसे पहले रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, या तो फिर कलर में या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में, जिसमें 80% फेस विजिबल होना चाहिए। 80% फेस विजिबल इसलिए यहां पर बोला है कि जब से कोविड आया था तो कुछ लोगों की मास्क के अंदर फोटो आने लगी थी, तो विदाउट मास्क होना चाहिए, इनका कहने का तात्पर्य यही है। और पासपोर्ट साइज फोटो ऐसा ना हो कि आपने इतना पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा लिया और नीचे का कोई वो ही नहीं है, फेस विजिबल नहीं है। तो यार आपको बिल्कुल अच्छे से व्हाइट बैकग्राउंड में, आई वुड सजेस्ट यू कि व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और आपका 80% फेस विजिबल होना चाहिए। इसके बाद स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी एंड जेपीईजी फॉर्मेट। देखिए, जब भी अब क्या सब कुछ एआई बेस्ड हो गया है, तो एक एआई सिस्टम वहां पर होगा जो कि चेक करेगा कि आपका फॉर्मेट जो है वो जेपीजी है या फिर जेपीईजी है। इन केस अगर इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ, पीएनजी हो गया, ज्यादातर फोटोज आजकल पीएनजी में होती हैं, पीएनजी अगर आपका है तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो जेपीजी या फिर जेपीईजी क्लियरली विजिबल होना चाहिए। साइज जो है स्कैन फोटोग्राफ का इन्होंने बताया 10 केबी से लेकर 200 केबी तक। अगर साइज ज्यादा हो गया तो फिर ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसके अलावा स्कैंड सिग्नेचर का साइज इन्होंने बताया 4 केबी से लेकर 30 केबी। सिग्नेचर क्योंकि छोटा होता है तो फिर यहाँ पर एक कम का है। मैं ये सुझाव दूंगा यहाँ पर कि आप व्हाइट पेपर पर अपना या तो ब्लैक बॉल पेन से या फिर आप ब्लू बॉल पेन से सिग्नेचर करके उसका फोटो खींचकर या उसको स्कैन करा ले, तब यहाँ पर अपलोड करें। साइज देखिए, तो सर कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करें कि आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो फिर 50 केबी से लेकर 300 केबी में होना चाहिए, आपका पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो भाई 50 केबी से लेकर 300 केबी। यहां से ये पता चल रहा है कि जब भी आप कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, चाहे वो कैटेगरी या फिर पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट है, वो 50 केबी से लेकर 300 केबी का होना चाहिए। जबकि बात करें आपकी फोटोग्राफ सिग्नेचर, वो इतने इतने केबी के होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये बात भी लिखी हुई है कि उनको अपना ही फोटोग्राफ और अपना ही सिग्नेचर अपलोड करना है। बहुत ऑब्वियस सी बातें लिखी हैं, अपना ही करना है, किसी और का ना करें, बहुत ऑब्वियस सी बात है। और इसके अलावा आपके एडमिट कार्ड रिजल्ट या स्कोर कार्ड के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है जब वो आएगा, है ना। और आपका जो फोटो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, उसके साथ कोई टेम्परिंग, कोई मोड़ तोड़ कुछ भी नहीं होना चाहिए, या फिर डॉक्यूमेंट के साथ कोई भी मोड़ तोड़ ना हो। इसके अलावा वो बच्चे जो कि भाई जनरल ईडब्ल्यूएस से बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल ईडब्ल्यूएस की जहां तक अब मुझे पता है कि शायद उनकी फैमिली इनकम 8 लाख या उससे कम की होनी चाहिए। तो भाई जनरल ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो है, एनुअल इनकम आई एम टॉकिंग अबाउट, सीयूटी यूजी 2025 की बात करें तो जब भी वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उनका ये जो सर्टिफिकेट है उसकी डेट 1 अप्रैल 2024 की या फिर उसके बाद की होनी चाहिए। ये क्या है, ये सेशन टू सेशन अपडेट होता रहता है। एक बार ये और चेक कर लेना कि ईडब्ल्यूएस के लिए कितना इनकम होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में एलिजिबल होने के लिए। हो सकता है कि 8 लाख से ज्यादा थोड़ी बढ़ गई हो, क्योंकि इन्फ्लेशन हर बार बढ़ता ही बढ़ता है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने ये बात और बोली है, इन केस अगर कैंडिडेट फेल्स टू सबमिट जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर नहीं है, अगर आपके पास नहीं है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप उस कैटेगरी का बेनिफिट भी उठाना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर आपको एक डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा जो कि फॉर्म के एनेक्चर में ही दिया होगा। ठीक है, फॉर्म जो नोटिफिकेशन आएगा उसी नोटिफिकेशन के अंदर ये होगा। अब इसके अलावा वो बच्चे जो कि ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से जनरल ईडब्ल्यूएस की तरह ही इनका क्राइटेरिया 8 लाख या उससे कम की फैमिली इनकम एनुअली,
और ये सीयूटी यूजी 2025 की बात करें तो लेटेस्ट गाइडलाइन एक बार देख लें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अकॉर्डिंग ही बनना चाहिए। कभी भी ऐसा मत सोचना कि यार जाके मैंने किसी भी लोकल कहीं नोटरी वाले के पास ही सर्टिफिकेट बनवा लिया। नहीं, आपको प्रॉपर तहसीलदार से बनवाना है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एफिलेटेड रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो ओबीसी एनसीएल के लिए भी इन्होंने बोला है कि 1 अप्रैल या फिर उसके बाद का सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए 2024। आप एक बार ये जरूर चेक कर लें www.ncbc.nic.in टू नो द criteria of the OBC NCL और द फॉर्मेट ऑफ द OBC NCL सर्टिफिकेट। एससी और एसटी सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने बोला है कास्ट सर्टिफिकेट या फिर शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो फिर इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सीयूटी यूजी 2025 को अपलोड करना होगा जब आपकी फॉर्म फिलिंग करेंगे एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब भी कोई भी चेंज आएगा तो ये इसमें बता दिया जाएगा आपको थ्रू द नोटिफिकेशन ओनली। तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है नेसेसरी जो कि आपको अपने पास रख लेने हैं अभी से ही, सो दैट जैसे ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है आप इनको अपलोड करना शुरू कर दें। तो आई होप गाइस ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहा होगा। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है ना यार कमेंट सेक्शन के अंदर बता दिया करो तुरंत, जो भी आपका मन करे, जो भी आपके सजेशन हो, जिस टॉपिक पर भी आप भाई से वीडियो बनना चाहते हैं तो भाई बताओ तुरंत। अगर आप सीयूटी यूजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यू गाइस कैन ज्वाइन आवर कोर्स एज वेल। जैसे कि आप यहाँ पर जाएंगे www.toprankers.com पर ऑनलाइन कोर्सेज और फिर यहाँ पर सीयूटी 2025 पर आप क्लिक करेंगे। ये मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक किया और फिर यहाँ पर आपको जैसे ये रहा सीयूटी एंड बोर्ड्स 2025 का बैच। अगर आप जैसे कोई सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, माना आपको इंग्लिश के लिए थोड़ा गाइडेंस की जरूरत है, आपको अकाउंटेंसी की गाइडेंस की जरूरत है, आपको लग रहा है कि यार मैथ्स मैं बोर्ड के लिए तो कर लूंगा लेकिन सीयूटी के लिए थोड़ा टफ पड़ेगा, या मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा मैथ्स की, या मेरे पास मैथ्स की बुक होनी चाहिए सीयूटी एग्जाम ओरिएंटेड, मैथ्स का मेरे पास मेंटरशिप सेशन होना चाहिए, फैकल्टी कनेक्ट ग्रुप होना चाहिए, कोई सीनियर मेरे पास होना चाहिए जो कि मैथ्स के लिए मुझे गाइड कर सके टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर आप देखिए सीधा मैथ्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर जाइए एनरोल नाउ पर क्लिक कीजिए और आपको इतना पेमेंट नहीं करना है, वैसे तो 800 रुपए यहाँ पर माइनस हो गया है, लेकिन आपको यहाँ पर एएस एक कोड अप्लाई करना है 2025, क्योंकि 2025 एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। देखिए 2400 रुपए यहाँ पे कम हो गए आपको। कितना भाई 5600 रुपया बैठ रहा है और वन टाइम पेमेंट करेंगे 560 खत्म और 5039 रुपए पे करना है केवल, और मैथमेटिक्स के लिए आप एनरोल हो जाओगे। तो इस कोड का ये बेनिफिट है, एक चीट कोड मैंने इसको बोला है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको ये अप्लाई करना है। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।